नमस्कार दोस्तों। क्या आपको वो दौर याद है जब मोबाइल फोन रखना सिर्फ अमीर लोगों के बस की बात हुआ करता था? कॉल करना महंगा था, इनकमिंग पर भी पैसे लगते थे और मोबाइल एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। फिर एक सरकारी कंपनी आई जिसने इस सोच को बदला, जिसने आम आदमी के हाथ में मोबाइल थमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की। एक समय था जब BSNL सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की संचार व्यवस्था की रीढ़ थी। गांव से लेकर शहर तक, पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक, जहां प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंचता था, वहां BSNL का सिग्नल जरूर मिलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदल गई। प्राइवेट कंपनियों का दबदबा। मार्केट में एंट्री हुई रिलायंस जियो की, फिर भारतीय एयरटेल और दूसरी निजी कंपनियों ने आक्रामक रणनीति अपनाई। शुरुआत में सस्ते प्लान दिए गए, लेकिन धीरे धीरे टैरिफ बढ़ने लगे। पिछले महीनों में आपने भी महसूस किया होगा कि आपके मोबाइल रिचार्ज की कीमतें अचानक बढ़ गईं। 28 दिन का प्लान, 84 दिन का प्लान, सब महंगे हो गए। आम उपभोक्ता के पास विकल्प कम होते गए और इसी बीच सवाल उठने लगा, क्या BSNL खत्म हो गया? लेकिन कहते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा होता है। BSNL की रणनीतिक वापसी। इस बार BSNL ने सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में eSIM सेवा की शुरुआत की है। ये सिर्फ एक सर्विस लॉन्च नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है। BSNL ने हाथ मिलाया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के साथ। टाटा ग्रुप भारत का सबसे भरोसेमंद औद्योगिक समूह माना जाता है। जब टाटा किसी प्रोजेक्ट में उतरता है तो गुणवत्ता और विश्वसनीयता अपने आप जुड़ जाती है। eSIM आखिर है क्या? अब समझते हैं कि ये eSIM क्या है। पहले बड़े साइज का सिम आता था, फिर मिनी सिम, माइक्रो सिम और आज नैनो सिम। लेकिन अब प्लास्टिक सिम कार्ड का दौर खत्म होने जा रहा है। eSIM का मतलब है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एक छोटा सा चिप होता है जो आपके फोन के अंदर पहले से लगा होता है। आपको अलग से सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक QR कोड स्कैन कीजिए, प्रोफाइल डाउनलोड कीजिए और नेटवर्क चालू। न सिम ट्रे निकालने की झंझट, न प्लास्टिक कार्ड संभालने की परेशानी। आम यूजर को क्या फायदा? सुविधा, घर बैठे डिजिटल एक्टिवेशन, मल्टीपल प्रोफाइल, एक ही फोन में 2 या अधिक नंबर, इंटरनेशनल ट्रैवल में आसानी, देश बदलते ही प्रोफाइल स्विच, सुरक्षा, फोन चोरी होने पर सिम निकालना संभव नहीं। चोर सबसे पहले फिजिकल सिम निकाल देता है ताकि ट्रैकिंग बंद हो जाए, लेकिन eSIM को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो फोन के मदरबोर्ड में सोल्डर्ड होता है। इससे ट्रैकिंग और सुरक्षा मजबूत होती है। टाटा और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का महत्व। BSNL की 4G और भविष्य की 5G तैयारी में C. की कोर टेक्नोलॉजी और तेजस नेटवर्क्स के उपकरण शामिल हैं। इसका मतलब है हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक मेड इन इंडिया। अब तक भारत में लगे अधिकांश 4G या 5G नेटवर्क विदेशी कंपनियों के उपकरणों पर आधारित रहे हैं, लेकिन BSNL टाटा मॉडल भारत को आत्मनिर्भर नेटवर्क की दिशा में ले जा रहा है। डेटा सुरक्षा के दौर में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जब देश का नेटवर्क देश की कंपनियां बनाएंगी तो डेटा पर नियंत्रण भी देश के हाथ में रहेगा। आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव। eSIM लॉन्च करके BSNL ने एक साथ कई लक्ष्य साधे हैं। प्लास्टिक सिम और लॉजिस्टिक्स का खर्च कम, पर्यावरण के अनुकूल पहल, टेक्नोलॉजी में आधुनिक छवि, युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति। सरकार के रिवाइवल पैकेज के तहत देश भर में लाखों 4G टावर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए 5G में बदला जा सकेगा। BSNL के प्लान पहले से ही निजी कंपनियों की तुलना में 30 से 40% तक सस्ते हैं। हाल के महीनों में बढ़ते पोर्ट इन नंबर ये संकेत देते हैं कि उपभोक्ता फिर से विकल्प तलाश रहे हैं। चुनौतियां भी हैं। सच ये भी है कि BSNL के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। नेटवर्क स्थिरता, स्पीड, कस्टमर केयर अनुभव। लेकिन फर्क यह है कि इस बार रणनीति तकनीक पर आधारित है। eSIM भविष्य की तैयारी का संकेत है। क्या बदलेगा टेलीकॉम का खेल? अगर BSNL अपनी 4G और 5G रोल आउट को समय पर पूरा कर लेता है और eSIM को आक्रामक रूप से बढ़ाता है तो टेलीकॉम मार्केट में असली प्रतिस्पर्धा लौट सकती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा। सस्ते प्लान, बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प। ये बदलाव सिर्फ मोबाइल बिल का मामला नहीं है, ये डिजिटल आत्मनिर्भरता, डेटा सुरक्षा और तकनीकी स्वाभिमान का मामला है। BSNL की ये वापसी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक संभावित टर्निंग पॉइंट हो सकती है।
अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।